तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और वीडियो में और एक और जीत के साथ। अब ब्रांडेड कैप, जैकेट, नए ठाट दिख रहे हैं। वो दिखेंगे इसलिए क्योंकि बिग बैश जा ही इतना अच्छा रहा है। कोई भी टीम हारे, कोई भी टीम जीते, अपनी तो जीत ही जीत फिक्स है। और जो अपनी टेलीग्राम पे बात मान रहे हैं 55,000 से ज्यादा लोग, वो भी कह रहे हैं कि वाह भाई वाह क्या बात है। दोबारा से कह रहा हूं कि भाई लालच करोगे तो हारते जाओगे, बिजनेस करोगे तो जीतते जाओगे। और लगातार मैं तो अभी तक केवल एक मैच में हारा हूं, उसके बाद तो भैया हारने का सवाल ही नहीं, क्योंकि लालच बुरी बला है। दिग्गज कहते हैं, बड़े कहते हैं, देख भी लिया इस इंडस्ट्री में। तो भाई अगर अभी तक टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और 6 जनवरी को मैच खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच में। दोनों टीमें धांसू टीमें हैं भाई, लेकिन सिडनी थंडर जिस तरीके से पिछले मैच में जीती है, बेनक्रॉफ्ट और डैनियल सैम्स जिस तरीके से भिड़े थे, उसके बावजूद रदरफोर्ड ने जिस तरीके से चौका मारा, भाई गजब थी। लग रहा था एक तरफा तरीके से हार जाएगी, लेकिन जीत गई। वहीं ब्रिस्बेन हीट की कहानी खराब होती जा रही है, लेकिन उम्मीद है इस टीम में दम है, क्योंकि यह मैच उनके घर में खेला जाएगा, तो इसलिए उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक का है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या होगी दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ड्रीम 11 की टीम, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं होम टीम। होम टीम कौन सी है? होम टीम है ब्रिस्बेन हीट। तो ब्रिस्बेन हीट की साइड से आपको ओपन करते नजर आएंगे कॉलिन मुनरो, जो इस टीम के कप्तान है, और टॉम बेंटन जो इंग्लैंड के बल्लेबाज है। टॉम बेंटन का ना तो बल्ला चला है ना ही कॉलिन मुनरो का चला है, दोनों ही लगातार ऐसी खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से टीम हार रही है। इसके बाद नाथन मैक्सवेनी आते हैं जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम को एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। तो भाई दो फेलियर के बाद एक सक्सेसफुल नाथन मैक्सवेनी, फिर आ गए मैट रेंशो। शुरुआत में 1-2 मैचों में ये अच्छे चले थे, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इनका परफॉर्मेंस नीचे गिरता गया। इसके बाद मैक्स वेरिएंट, ये शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। बहुत कम लोग इनकी चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा के बीच में ये खिलाड़ी है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पॉल वॉल्टर, इनका सीजन मैं खुद पर्सनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं, क्योंकि मुझे इनसे उम्मीद थी कि गेंदबाजी अच्छी करेंगे, बल्लेबाजी अच्छी करेंगे। बल्लेबाजी तो ये फिर भी ठीक ठीक कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। इसके बाद जेवियर बैटलेट तेज गेंदबाज है और हर पिछला सीजन अच्छा गया था, इस सीजन भी अच्छा ही जा रहा है। और एक भरोसेमंद खिलाड़ी विल प्रेस्टिजियस, जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और गेंदबाजी तो ये करते ही करते हैं। इसके बाद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले स्पेंसर जॉनसन लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार विकेट ले रहे हैं, लगातार अपनी पेस से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद मिचेल स्वेप्सन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग स्पिनर, और विरोधी बल्लेबाजों को ना तो रन बनाने दे रहे हैं और ना ही खुल के शॉट खेलने दे रहे हैं। इसके बाद मैथ्यू कुलमैन, इनका रिकॉर्ड इस बार अच्छा ज्यादा रही नहीं है, हालांकि बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस सीजन ये सीजन इनका बहुत अच्छा गया नहीं है। तो भाई ब्रिस्बेन हिट की टीम तो वही अच्छी लग रही है, बैलेंस टीम दिख रही है। बल्लेबाजी आप बोल सकते हैं कि थोड़ी सी लैप्स कर रही है, लेकिन जब गेंदबाजी की साइड जाते हैं तो लगता है भाई हाय, ये तो इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत गेंदबाजी है। तो भाई मजबूत गेंदबाजी के सामने अब एक टीम की प्लेइंग 11 दिखा रहा हूं जिसका नाम है सिडनी थंडर्स, जिसकी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो सिडनी थंडर्स, डैनियल सैम्स नहीं होंगे, बेनक्रॉफ्ट नहीं होगी क्योंकि नाक टूट गई थी उनकी, और तो क्या होगी इन दोनों के बिना इस टीम की प्लेइंग 11। तो चलिए ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे डेविड वार्नर और ब्लेक निकिटरस पिछले मैच में कमाल नहीं कर पाए थे, एकदम से आना पड़ा इनको। डेविड वार्नर रन अच्छे बनाए, पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम को कप्तानी के साथ बल्लेबाज के रूप में भी अच्छा योगदान दे रहे हैं। सैम बिलिंग्स, अब जब दो अच्छे खिलाड़ी इस टीम में नहीं है तो सैम बिलिंग्स की भूमिका बढ़ जाती है, और भूमिका बढ़ जाती है तो जब भी इनकी भूमिका बढ़ती है ये परफॉर्म अच्छा करते हैं। इसके बाद मैथ्यू ग्लिक्स, इन्होंने का भी प्रदर्शन पिछले मैच में बेहद शानदार रहा था, रन बनाए थे और डेविड वार्नर के साथ बहुत अच्छी साझेदारी भी इन्होंने करी थी। शेरफेल रदरफोर्ड इस पिछले मैच से पहले, पर्थ से पहले इनके लिए कुछ सही नहीं जा रहा था, लगभग हर मैच में पहली गेंद पे आउट, फिर कई मैच में 17 गेंद खेल के 10-10 रन बना रहे हैं, लेकिन पिछले
पिछले मैच में इन्होंने कहानी पूरी तरीके से पलट दी, अपने दम पर मैच जिताया, आखिरी गेंद पे चौका लगा के, तभी इनको मैं अपनी हर फैंटेसी टीम में इनको जरूर लेता हूं, क्योंकि जिस दिन इनका बल्ला चलता है तो भाई सामने वाले गेंदबाजों की कुछ नहीं चलती है। इस बात हो गई रदरफोर्ड की। क्रिस ग्रीन ने भी पिछले मैच में 3 विकेट लिए और दिखा दिया कि बड़ा खिलाड़ी वापसी कर सकता है, क्योंकि कुछ मैच अच्छे नहीं जा रहे थे। टॉम एंड्रयू लेग स्पिनर एक और, इन्होंने भी पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करेंगे ह्यूज वैगमैन, बल्लेबाजी इनको यहाँ नीचे जरूर डाल दिया, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने बेंड्रॉफ की गेंद पे छक्का लगाकर बहुत अच्छा साथ दिया था। रदरफोर्ड का लोकी फर्ग्यूसन है, वेस एगर है और लियाम हैचर है, जो तीनों ही वर्ल्ड क्लास के तेज गेंदबाज है भाई। अगर ये तीनों अपनी पीक पे रहे तो सामने वाले बल्लेबाजों के सामने रन बनाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि अभी भी दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें तो मुझे बल्लेबाजी मजबूत दिख रही है सिडनी थंडर्स की, वहीं गेंदबाजी ऑब्वियसली ब्रिस्बेन हीट की मजबूत दिख रही है। तो यहां पे बताना थोड़ा सा मुश्किल है। हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं इन दोनों टीमों के बीच में, क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी सिडनी थंडर्स आगे हैं? चलिए देख लेते हैं। तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 20 मैच हुए हैं, जिसमें से ब्रिस्बेन हीट 13 मैच जीतने में कामयाब रही है, सिडनी थंडर्स केवल 7 मैच जीत पाई है। यानी कि भले ही बल्लेबाजी में सिडनी थंडर्स इस मैच में आगे हो, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड में ब्रिस्बेन हीट बहुत ज्यादा आगे हैं। तो भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड में ब्रिस्बेन हीट आगे है। ब्रिस्बेन हीट अपने घर पे खेल रहा है, तो +1 पॉइंट, 1 पॉइंट तो ब्रिस्बेन हीट को मिल गया कि वो मजबूत टीम है। तो अब चले पिच रिपोर्ट, सबसे जरूरी चीज। तो चलिए पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच यह मैच गाबा में खेला जाएगा। गाबा की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, ये हमने देखा ही है लगातार। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है। 140 से 150 रन बनने की उम्मीद मैं कर रहा हूं, सिर्फ 140 से 150 रन की उम्मीद मैं कर रहा हूं। 160 तक भी मैं नहीं जा रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की पिच हो सकती है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीतने की उम्मीद ज्यादा है। तो भाई चेज नहीं होगा, ये मैं गारंटी अब लिख के दे रहा हूं। बहुत सारे मैचेस अब चेज हो रहे हैं, इसमें से कुछ मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो गई। हालांकि मैंने कवर करवा देता हूं टेलीग्राम पे कि भैया कोई भी जीते कोई भी हारे, आप दोनों साइड से जीतने चाहिए, तो वो तो मैं करा देता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, इस मैच में शायद हो सकता है कि मैं एक तरफा खेलूं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की तरफ ही खेलूं, कोई दोनों साइड से नहीं। जितना प्रॉफिट होगा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम से ही मैं कमाऊंगा। तो भाई पिच रिपोर्ट भी हो गई, हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए, इसके अलावा पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। अब बातचीत जरा ड्रीम 11 की कर लेते हैं, क्योंकि लखपति बनना है, करोड़पति बनना है। तो चलिए टीम बनाते हैं, रिस्क मत लेना, पहले बता रहा हूं। और टॉस के बाद टेलीग्राम लिंक ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि भाई कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं वो तो वहीं बताऊंगा ना, लेटेस्ट अपडेट तो वहीं दूंगा ना। तो चलिए अभी की क्या कहती है ड्रीम 11। तो विकेट कीपर में मैंने सैम बिलिंग्स को लिया है, ठीक है। बल्लेबाजों में मैंने डेविड वार्नर को लिया है, शेन रदरफोर्ड को लिया है, कोलिन मुनरो को लिया है और नाथन मैक्सवेनी को लिया है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो मैंने पॉल वॉल्टर को ले लिया, क्रिस गिल को ले लिया। बॉलर्स में जेवियर बैटलेट है, लोकी फर्ग्यूसन है, मिचेल स्टेप्सन है और वेस एगर है। तो भाई क्योंकि गेंदबाजी मैंने ज्यादा भर ली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कंडीशंस बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, तो मैंने बराबर से गेंदबाज बराबर से बल्लेबाज मैंने रख लिए हैं। इस टीम के मेरे कप्तान होंगे सैम बिलिंग्स। मुझे लग रहा है कि सैम बिलिंग्स का बल्ला इस मैच में कुछ चलेगा, और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं पॉल वॉल्टर को। इतने मैचों में रिस्क लिया है, आखिरी मैच और रिस्क लेके देखता हूं पॉल वॉल्टर के ऊपर क्या होता है। तो कैप्टन सैम बिलिंग्स थंडर के, पॉल वॉल्टर हीट के। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों आपको जिताते हैं कि नहीं जिताते हैं। दोबारा से टॉस के वक्त टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे दोबारा से टीम बना के लेटेस्ट भेजूंगा। तो अब जाते जाते बस यही दरख्वास्त है कि भाई रिस्क मत लेना। एक दिन में कोई भी ना तो लखपति बन पाया है, ना अरबपति बन पाया है, ना करोड़पति बन पाया है। जो बन रहे हैं, जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार हार रहे हैं। 55,000 की मेरी टेलीग्राम की फैमिली है, 80,000 की मेरी यूट्यूब की फैमिली है, 250-300 की मेरी व्हाट्सएप की फैमिली है। 90% लोग पैसा जीत रहे हैं, गंवा नहीं रहे। सबसे बड़ी चीज है थोड़े से कम कमा रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि अरबपति नहीं बन रहे, लेकिन हजारपति और लखपति तो बन ही रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा रिस्क मत करना, विनती कर रहा हूं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।